नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान से एक बड़ी और बेहद चौंकाने वाली खबर आई है कि पाकिस्तान के प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में देर रात एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई। इस हमले में शुरुआती जानकारी के अनुसार कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह हमला किसी दूसरे देश से नहीं हुआ, न भारत ने, न अमेरिका ने और न ही किसी और बाहरी ताकत ने, बल्कि खुद पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने ही लोगों पर यह हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने ही प्रांत पर बम बरसाए और दावा किया कि उनका निशाना आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकाने थे। लेकिन जिस गांव पर बम गिरे, वहां से जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आई, उनमें ज्यादातर आम लोग, बच्चे और महिलाएं ही मारे गए। मिली जानकारी के मुताबिक यह हमला 21 और 22 सितंबर की दरमियानी रात को हुआ। समय था लगभग रात के 2 बजे। जगह थी खैबर पख्तूनख्वा की तिराहा घाटी। घाटी के भीतर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम बताया जा रहा है मरेदारा। इसी गांव को इस एयर स्ट्राइक में सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अपने लड़ाकू विमान JEF-17 से 8 से ज्यादा बम इस इलाके में गिराए। इन बमों में अत्याधुनिक LS-6 गाइडेड बम भी शामिल बताए जा रहे हैं। जैसे ही ये बम गिरे, पूरा इलाका दहल उठा। रात के अंधेरे में आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज आई और फिर तेज धमाकों ने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के लोगों ने बताया कि उस वक्त सब गहरी नींद में थे। अचानक से जोरदार धमाके हुए और नींद टूट गई। कई लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी ऊपर से और भी बम बरसने लगे। कुछ घर तो सीधे बमों की चपेट में आकर मलबे में बदल गए। जो लोग बचने के लिए बाहर दौड़े, वे भी धमाकों की जद में आ गए। चश्मदीदों का कहना है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं था। बच्चे चिल्ला रहे थे, महिलाएं चीख रही थी और हर तरफ सिर्फ खून और लाशें पड़ी थी। इस हमले में शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार 30 लोग मारे गए हैं। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और मासूम बच्चे हैं। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर है और आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। घायलों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी के कारण इलाज में काफी मुश्किलें आईं। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बचाव दल देर से पहुंचे। कई घंटे तक लोग मलबे में दबे पड़े रहे और स्थानीय लोग अपने हाथों से मिट्टी और पत्थर हटाकर जख्मी लोगों को निकालते रहे। ये दृश्य किसी भयावह आपदा से कम नहीं। पाकिस्तानी सेना की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि यह ऑपरेशन आतंकियों के खिलाफ था। सेना ने दावा किया कि टीटीपी के ठिकानों को टारगेट किया गया और कई ठिकाने तबाह कर दिए गए। लेकिन सेना के इस दावे पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है कि वाकई में इस हमले में कोई बड़ा आतंकी मारा गया। जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सिर्फ नागरिकों के शव दिखाई दिए। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि यह हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। किसी भी हालत में आम नागरिकों को निशाना बनाना जायज नहीं ठहराया जा सकता। अगर आतंकियों पर कार्रवाई करनी थी तो उसे उस तरीके से किया जाना चाहिए था जिसमें मासूमों की जान न जाती। संयुक्त राष्ट्र से भी मांग उठ रही है कि इस घटना की स्वतंत्र जांच कराई जाए और जिम्मेदार लोगों को सजा मिले। यह हमला पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। पाकिस्तान लगातार दुनिया के सामने ये कहता आया है कि उसके यहाँ आतंकवादी संगठन पनपते नहीं है। वो खुद आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को शरण नहीं देता। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल उलट है। कई बार भारत ने पाकिस्तान को सबूत दिए हैं कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन पाकिस्तान की धरती पर खुलेआम काम कर रहे हैं और भारत में आतंकी हमलों में शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान ने कभी ठोस कार्रवाई नहीं की और अब तो मामला इतना बिगड़ गया है कि खुद पाकिस्तान की सेना ने अपने ही नागरिकों पर बम गिरा दिए। भारत ने जब अपने ऊपर हुए आतंकी हमलों के जवाब में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयां की थी, तब पाकिस्तान ने दुनिया भर में भारत की आलोचना की थी और कहा था कि भारत ने सीमा पार हमला किया है। लेकिन अब वही पाकिस्तान अपने घर में अपने नागरिकों को निशाना बना रहा है। ये दोहरे रवैये को साफ दिखाता है। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पाकिस्तान पर बढ़ना तय है। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने पहले भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो आतंकवाद पर दोहरा रवैया न अपनाए। अब जब उसकी अपनी वायुसेना ने मासूम नागरिकों की जान ले ली है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर सवाल उठेंगे। संभावना यह भी है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जवाब देना पड़े। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात भी इस हमले के बाद और बिगड़ सकते हैं। पहले से ही आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा पाकिस्तान अब जनता के गुस्से का भी सामना करेगा। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि आतंकियों से लड़ाई के नाम पर मासूमों की बलि क्यों दी गई। विपक्षी दल भी सरकार और सेना पर जमकर हमले कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप पाकिस्तान के इस हमले पर क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।